जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते में तूने हम सबको संभाल के रखा। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन तूने हमें दिया है ताकि हम तेरी आराधना करें। तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जहाँ जहाँ तेरे नाम से लोग इकट्ठे हो चुके हैं या हो रहे हैं या होंगे, प्रभु हर एक जगह पे तेरी आशीष को चाहते हैं। इस सारे हालात के बावजूद तू हमें तेरी आराधना करने के लिए फजल दे रहा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस सारी समस्या को तू दूर कर, ताकि तेरे लोग आमने सामने होकर प्रभु जी तेरी आराधना कर सकें। प्रभु यीशु, तेरे सारे सेवकों संतों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हर एक को संभाला हुआ है। बेनती करते हैं कि तू प्रभु जी उनकी कलीसियाओं में बहुतायत से आशीष दे, उनकी अपनी व्यक्तिगत सारी ज़रूरतों को तू पूरा कर। आज जब तेरे वचन को सुना जाए, सुनाया जाए, यीशु राजा तुझसे बेनती करते हैं कि बहुत से लोग आशीष पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की आराधना हम शुरू करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही खून से। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा गंद सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से माँ की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। एक और भजन गाएंगे, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरणगाह है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरणगाह है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ मिलाया,
आसमानी बाप से हमको हाथों में हाथ मिलाया। आसमानी बाप से हमको संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुनहरे समय के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपने पूरा वीक हमें संभाल के रखा। आपका प्रभु दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जो हम भजन सहायता पढ़ने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर, जब मैं पढ़ूं तो प्रभु यीशु मसीह सुनने वालों को आशीष देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे भजन सहायता 30, साम्स 31, धन्यवाद की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा। हे यहोवा, गिड़गिड़ाकर ये मेरी विनती सुन कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। आप सबको आशीष मिले। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसी को ही हमें अपने पूरे मन से सराहना है। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर,
मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने तेरी आराधना करने के लिए हमें फजल दिया। तूने प्रभु जी आराधना को स्वीकार किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुग्रह कर ताकि प्रभु जी हम दिन प्रतिदिन विश्वास में मजबूत होते जाएं और जो कुछ विश्वास के लिए ज़रूरी है उसके अनुसार हम करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने एक बार मौका और दिया है कि हम आपके सामने आएं प्रभु के वचन को लेके। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों के लिए जो लगातार प्रभु से प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत आशीषें दे रहा है। प्रभु आपके हर एक क्षेत्र को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। हर एक फील्ड में प्रभु यीशु आपको बहुत आयत से आशीष दे रहा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये अगस्त के आखिरी दिनों में हम पहुंच गए हैं और प्रभु ने लगातार ऑनलाइन सेवकाई करने के लिए हमें फजल दिया। आप सब लोगों को वचन सुनने का फजल दिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जब आप लोग अपने अपने कमेंट्स जो है वो हमें भेजते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बहुत ही ज़रूरी सूचना ये है कि 1 सितंबर से हम इंग्लिश सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। अभी शुरुआत में हम हफ्ते में 2 या 3 दिन इंग्लिश में प्रचार करेंगे और हिंदी का प्रोग्राम जो है वो लगातार जिस तरीके से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय हम
लूका की अंजील उसका 6 अध्याय 6 वचन से लेके 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। ये एक बीमार के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस रीति से प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगा किया। इसका जो टाइटल है, इसका जो हेडिंग है, वो है सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। 6 वचन में इस तरह से लिखा है, ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वो सबत के दिन चंगा करता है या नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये पूछता हूं कि सबत के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर सब लोगों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अजीजों, यहां पे हमारे लिए एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि प्रभु का हुक्म मानना। प्रभु का हुक्म मानना बहुत बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनका ऑडियो और वीडियो जो है वो आपस में मेल नहीं खाता। और जब ऑडियो और वीडियो जब मेल नहीं खाता तब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ऑडियो और वीडियो का मतलब ये है कि वो लोग परमेश्वर की हजूरी में तो आते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, मुंह से इस बात को कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसी स्थिति में उनसे कुछ करने के लिए कहता है तो वो उसके कहने के अनुसार करने में हिचकिचाते हैं। और जो लोग हिचकिचाते हैं वो प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। अभी मैंने कल ही लूका की अंजील उसका 5 अध्याय और उसके 17 वचन से लेके 23 वचन तक भी प्रचार किया था। वहां पे एक लकवे के रोगी के बारे में हमने देखा कि वो लकवे का जो रोगी था उसके मित्रों का ऐसा विश्वास था कि उन्होंने हर एक तरीके से हर एक संकट को अपने ऊपर उठाकर अपने मित्र के लिए अद्भुत अनोखी चंगाई प्राप्त करने के लिए सब कुछ उन्होंने किया। और वो सब कुछ देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के मरीज से कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोगों के सामने ये बात प्रकट हो गई कि जो उसको लेके आए थे उनका विश्वास बहुत बड़ा था। कल मैंने इस बात को बताया था कि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और याकूब की पत्री से मैंने आपसे जिक्र किया था कि वहाँ लिखा है कि
कर्म बगैर जो है वो विश्वास अधूरा है। यानी कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के साथ, विश्वास के अनुसार जो कार्य करना होता है वो नहीं करते और उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान किया है। और यहाँ पे हम जब देखते हैं 6 अध्याय के 6 वचन में, सब्त का दिन जो था वो शास्त्रियों के लिए, फरीसियों के लिए एक ऐसी रीति थी कि वो बाकी चीज़ों को होने के लिए रुकावट बन जाते थे। यहाँ 7 वचन में लिखा है कि वो बैठे तो जरूर प्रभु यीशु मसीह के सामने थे। यही बात कल भी मैंने 5 अध्याय से शेयर की थी कि प्रभु की हजूरी में तो बैठे हैं, लेकिन उनकी मनसा जो है, उनका विचार जो है, उनका इरादा जो है वो सही नहीं है। प्रभु की हजूरी में बैठकर उस सर्वसामर्थी परमेश्वर के जीवन में, उसकी सेवकाई में ये लोग कोई ना कोई दोष ढूंढने की ताक में रहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उनके मन की बात थी उसको बिल्कुल लोगों के सामने प्रकट कर देता था। यहाँ पे वो लोग जो हैं वो इस ताक में थे, वो जानते थे कि ये एक व्यक्ति जो है वो ऐसा बीच में बैठा है जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ है, और वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं कि यीशु सब्त के दिन इसको चंगा करता है या नहीं। अगर चंगा करता है तो उसके विरोध में ये बलवा करने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह जो कुछ भी करता है वो ओपनली, स्पष्ट रीति से सब लोगों के सामने करता है। अजीजों, जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे पाप से दबे हुए लोगों, हे पाप के बंधन में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। और जो लोग आने में घबरा जाते हैं वो लोग परमेश्वर से उस आशीष को प्राप्त कर नहीं पाते, क्योंकि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अगर तुम लोगों के सामने मेरा नाम लेने से घबराते हो या शर्माते हो तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारे प्रति ऐसा ही करूँगा। ये जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बिब्लिकल शब्द नहीं है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो वही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ढूंढ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा करे। वो जानते थे कि वो चंगा करने का सामर्थ रखता है, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसमें इस कमी को ढूंढना चाहते थे कि वो दिनों के आधार पर मनुष्य के साथ व्यवहार करता है या नहीं। मनुष्य परमेश्वर की निगाह में बहुत ही उत्तम है। दिन, समय, जो काल है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन उन सारी चीज़ों से बढ़कर मनुष्य की प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है। और यहाँ पे वो लोग तो प्रभु यीशु मसीह में दोष ढूंढने के लिए को वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या करता है, वो बिल्कुल ओपनली, खुलेआम वो इस कार्य को करता है। और उसने क्या किया,
8 वचन में लिखा है, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उनके विचार प्रभु यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह वो समर्थी परमेश्वर है कि इंसान किसी और से तो सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन प्रभु से वो कुछ भी छिपा नहीं सकता। ये जानते हुए कि उनके मन में क्या है, उनके विचार क्या हैं, उसने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, क्या कहा? उठ उठ, बीच में खड़ा हो जा, ताकि जो लोग इस गलती को छुपकर ढूंढना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, या वो इस ताक में है, वो खुलेआम इस चीज को देख ले कि प्रभु मनुष्य के साथ कैसा अद्भुत कार्य करता है। उसने, यीशु ने उससे कहा कि तू बीच में खड़ा हो जा। अब जब वो खड़ा हुआ, हर एक इंसान ने, शास्त्री ने और फरीसी लोगों ने उसके हाथ को देख लिया कि वो सूखा हुआ है, उसमें जान नहीं है। यीशु ने उसको बीच में खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद उसने क्या किया? यीशु ने पूछा, क्या पूछा? क्या सबत के दिन उचित है कि भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? बहुत बार हम बाइबल में देखते हैं कि जब विरोधी लोग प्रभु यीशु से कुछ सवाल करते थे, प्रभु यीशु उनसे काउंटर क्वेश्चन करता था। और एक बार तो यहां पे लिखा है कि अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता। सो पूछा कि भला करना या बुरा करना अच्छा है या नहीं, कब? सबत के दिन। और दूसरा क्या है कि प्राण बचाना या प्राण को नाश करना अच्छा है या नहीं। तब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर जितने लोग बैठे थे उनका फेस एक्सप्रेशन जरूर नोट किया होगा। उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, पहले सबकी ओर देखा कि क्या ये जो बैठे हैं ये देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, और अगर इनमें से किसी का भी ध्यान इधर उधर है तो वो देखना शुरू कर दे कि मैं क्या कार्य करने जा रहा हूं। तब उसने उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। सूखे हाथ वाले मनुष्य से, जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था, उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उस व्यक्ति के मन में बहुत से, हो सकता है, सवाल हो। वो ये सोच रहा होगा कि इतनी उम्र से मेरा हाथ जो है सूखा हुआ है, और ये मुझसे कह रहा है अपना हाथ बढ़ा, और इसने पूरी सभा में मुझे खड़ा भी कर लिया है। क्या किसी तरीके से मुझे शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? लेकिन धन्य है वे लोग जो विश्वास करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। ये इस व्यक्ति ने क्या किया? जब यीशु ने उसको कहा कि अपना हाथ बढ़ा, यीशु ने उसको हाथ नहीं लगाया, यीशु ने उसके ऊपर थूका नहीं, यीशु ने उसके ऊपर फूंक नहीं मारी, केवल उसको कहा कि तू अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया, उसने ऐसा ही किया, और ऐसा करने के लिए मैं समझता हूं कि उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया होगा। जैसे ही यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने
एकदम हाथ बढ़ा दिया होगा और वो चंगा हो गया। अजीजों, चंगाई जो है मिनट सेकंड में मिल गई, लेकिन जो विरोधी लोग थे उनको इस चीज का इंतजार करने के लिए बहुत समय लगा। और यहां पे हम देखते हैं कि उसका हाथ चंगा हो गया। परंतु परंतु जो लोग सुन रहे थे, जो लोग प्रभु में कोई कमी गलती ढूंढ रहे थे, उन्होंने क्या किया? परंतु वे आपे से बाहर हो गए, यानी कि वो भूल ही गए कि हम किसके ऊपर दोष लगाने जा रहे हैं, किसके विरोध में हम अपना मुंह खोलने जा रहे हैं। उस सामर्थी व्यक्ति के, जिसका नाम यीशु है, जो प्रभु है, उसके विरोध में वो विवाद करने जा रहे हैं। लेकिन जब शैतान इंसान के जीवन में कार्य करता है तो वो किसी भी बात की परवाह नहीं करता। जो कुछ वो शैतान से सुनता है वैसा ही करता है, क्योंकि उसका मन यीशु के साथ लगा नहीं होता। लेकिन यीशु इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही कहता हूं, जो कुछ मैं उसे करते देखता हूं वही करता हूं। और यीशु ने हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए ये कहा है कि जो काम तुम मुझे करते देखते हो तुम भी करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े। वो कब होंगे? जब हम विश्वास करेंगे। विश्वास करना ही काफी नहीं है, विश्वास करने के बाद विश्वास के कार्य भी हमें करने हैं। उस असंभव परिस्थिति में हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करनी है और यीशु अपने कार्य को करेगा। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि दिन प्रतिदिन आप जब वचन को सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ रहा है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग टेलीफोन करके, मैसेज करके इस बात का इकरार करते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा वे आशीष पा रहे हैं। और यहां तक कि जब कभी हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं पोस्ट करने के लिए, तो उससे पहले मैसेजेस आ जाते हैं कि क्या आज वचन नहीं आ रहा? तो फिर हम उनको बताते हैं कि वचन आ रहा, किसी ना किसी कारण से, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा। प्रभु आपके मन को जानता है और प्रभु जानता है कि आप केवल विश्वास ना करें, विश्वास करें और विश्वास के आधार पर कार्य भी करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। याद रखें और इन दिनों में प्रार्थना करें कि जब 1 सितंबर से इंग्लिश प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, उसके द्वारा भी बहुत से लोग जो है आशीष पाए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस दिन में तूने अपने लोगों को अपने वचन से प्रभु जी आशीषित किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं और पूरे हफ्ते के लिए प्रभु मैं तुझसे बेनती करता हूं कि अपने लोगों की तू संभाल कर, अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर। शैतान की हर एक चाल को जो किसी भी तरीके से तेरे लोगों के खिलाफ कार्य करना चाहती है, उनको यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं और तेरी सफलता, तेरी जय उन लोगों के जीवनों में मैं यीशु के नाम से ले लेता हूं। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।